जी न्यूज देश के किसानों की भावनाओं का सम्मान करता है। किसानों को लोकतांत्रिक और संवैधानिक तरीके से प्रदर्शन करने का अधिकार है। जी न्यूज का मकसद किसानों की आवाज को देश की जनता और सरकार तक पहुंचाना है। साथ ही यह भी सुनिश्चित करना है कि देश विरोधी ताकतें किसानों के आंदोलन का फायदा ना उठा पाएं। जी न्यूज की कवरेज देश हित में है। और किसान आंदोलन से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि आज सरकार और किसानों के बीच पांचवें दौर की बातचीत होगी। उससे पहले प्रधानमंत्री मोदी के आवास पर आज बड़ी बैठक हुई है। बताया यह जा रहा है कि किसानों से बातचीत से पहले समाधान की रणनीति पर प्रधानमंत्री के साथ चर्चा की गई। किसानों के मुद्दे पर प्रधानमंत्री मोदी की बैठक खत्म हो गई है। लगभग 1.5 घंटे ये बैठक चली है। प्रधानमंत्री आवास पर बैठक में गृह मंत्री, रक्षा मंत्री और कृषि मंत्री मौजूद रहे। विपक्ष किसानों को बहका रहा है, ये कहना है कैलाश चौधरी का, और साथ ही उम्मीद उन्होंने जताई कि किसान आंदोलन का रास्ता छोड़ेंगे। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने इस बात का जिक्र प्रधानमंत्री के आवास पर बैठक में शामिल होने से पहले किया। उन्होंने कहा कि अब पूरी उम्मीद की जा रही है कि सकारात्मक तरीके से इस पूरे समस्या का समाधान निकलेगा और किसान अपना आंदोलन छोड़ेंगे। विशाल पांडे को आप देख रहे हैं, रविंद्र मेरे सहयोगी हमारे साथ हैं। रविंद्र, बैठक खत्म हो चुकी है, लगभग 1.5 से 2 घंटे ये बैठक चली है और अब इस बात पर सबकी निगाहें टिकी हैं कि किसानों के साथ सरकार जब बैठेगी बातचीत की टेबल पर तो क्या आज समाधान निकल जाएगा? देखिए, ऐसा लग रहा है सरकार के मंत्रियों को भी और सरकार के जो बड़े अधिकारी हैं कि आज कोई ना कोई समाधान निकल जाएगा, क्योंकि पिछली बैठक में जो परसों दिन थी उसमें किसानों से जो बातचीत हुई थी, कहीं ना कहीं किसानों को समझाने में सरकार सफल भी हुई थी और उनकी जो मांगे थी उस पर सहानुभूतिपूर्वक आज विचार किया गया है। और प्रधानमंत्री के साथ जो बैठक हुई है, क्योंकि इसके पहले गृह मंत्री अमित शाह के साथ लगातार बैठकें हो रही थी, कृषि मंत्री और पीयूष गोयल की, लेकिन आज कहा जाए तो फाइनल एक तरह से बैठक हुई है और माना जा रहा है, जो हमें जानकारी मिल रही है कि कृषि कानून में कुछ न कुछ संशोधन करेगी सरकार, ऐसा आश्वासन देगी आज किसान नेताओं को। और जो संशोधन होगा उसमें किसानों की जो मांग है और उन सब को कहीं ना कहीं समाहित किया जाएगा। जैसे कि आप देखिए कि छोटी सी बात है, पराली जलाने पर जो 1 करोड़ की जुर्माने की बात है, सरकार उनको आश्वासन देगी कि इस पर हम विचार करेंगे, इसको हम कम से कम करेंगे, किसानों के ऊपर न लागू हो बल्कि ये संस्थाओं के ऊपर लागू हो, किसानों को मिनिमम से मिनिमम जुर्माना हो या फिर उनको जुर्माने से भी मुक्ति मिल सकती है। इस तरह का आश्वासन लिखित में देगी सरकार। दूसरा कि जो मंडियाँ हैं, मंडियाँ खत्म नहीं होगी, ये लिखित में देगी, उनको और सुदृढ़ किया जाएगा, ये आश्वासन और सरकार अपनी तरफ से लिखित में देगी किसानों को। इसके अलावा एमएसपी की खरीद जारी रखने का भी लिखित आश्वासन दिया जा सकता है आज सरकार द्वारा किसानों को। इसके अलावा आपको बिजली कानून पर जो विचार करने के बाद सरकार कहेगी, जिसको पूरी तरह से खारिज कर रही थी किसान नेता की, इसको हटाया जाए, रास्ता फिलहाल नजर आ रहा है जिस पर सरकार भी जोर दे रही है। और रविंद्र, किसानों ने भी इस बात का जिक्र किया कि अगर हमें लिखित में दे देते हैं तो हम आंदोलन खत्म कर देंगे। आपके पास में फिर से आऊंगी क्योंकि एक बड़ी खबर इसी बीच ये है, सरकार और किसानों के बीच आज 5वें दौर की बातचीत है। इस पर लगातार बड़ी कवरेज जी न्यूज पर आप देख रहे हैं। बातचीत में शामिल होने के लिए सिंघू बॉर्डर से रवाना हो चुके हैं किसान, ये बड़ी अपडेट है। दोपहर 2 बजे विज्ञान भवन में, क्योंकि आज ये बैठक होगी, जो 40 प्रतिनिधि चौथे दौर की वार्ता में शामिल हुए थे, तीनों मंत्री वो भी शामिल होंगे। और विशाल पांडे मेरे सहयोगी उसी बस में है, उसी काफिले में किसानों के जो रवाना हुआ है बातचीत के लिए सरकार से। विशाल, मैं आपके पास आ रही हूं, आप बात कीजिए, क्या सोचकर अब किसान बातचीत की टेबल पर जा रहे हैं? पायोधी, बिल्कुल देखिए 5वें राउंड की बातचीत है। सरकार ने भी इससे पहले अपनी रणनीति तय की है। 2 घंटे तक प्रधानमंत्री के नेतृत्व में बैठक चली है किसानों के मुद्दे पर, और अब जब 2 बजे बैठक शुरू होगी तो सरकार क्या फॉर्मूला लेकर आती है, इसका इंतजार किसानों को है। और किसान आज इस बैठक में क्या कुछ कहने वाले हैं, क्या इनकी मांग रहने वाली है, सीधे हम प्रेम जी से पूछते। प्रेम जी, बहुत निर्णायक बैठक कही जा रही है आज 5वें दौर की जो बैठक है, क्या उम्मीद है आप लोगों को, क्या आप लोग मानेंगे आज सरकार की बातचीत से? देखो, पहले वो देखना सरकार लेकर के क्या आएगी। अगर सरकार ने मान नहीं लिया भी कानून गलत है, ये कानून के अंदर इतनी वीकनेसेस हैं, इतने बड़े पॉइंट्स फ्ला रह गए हैं जो एंटी फार्म रहे, मान ही लिया तो सरकार को देखो लेकर के आती है, हम तो फिर ही जवाब देंगे ना। आज तो बाल सरकार की कोर्ट में है। पहले तो ये था कि वो ये तो कानून बिल्कुल ठीक बने हैं, किसानों को पता नहीं, किसानों को एजुकेट करना है, समझाना है, वो स्टेज सारी चली गई, वो समझाने का तो चला गया पिछली मीटिंग के अंदर, हमने अपना पक्ष रख दिया। 3 प्रमुख मांगे जानना चाहें कि आज की बैठक में आप अगर 3 कौन सी ऐसी मांग सरकार के सामने रखेंगे जिस पर आप सोच रहे हैं कि विवाद बढ़ रहा है, समाधान कैसे निकल सकता है? 3 प्रमुख मांगे। देखो, मांगे तो हमने पहले रखी थी सब, पर जो वाइटल है, मेन जो उसमें है
वो MSP और उसकी स्टेट प्रोक्योरमेंट 23 जो किसानी एजेंसी हैं उनकी, उसका लीगल राइट बनाओ। तो सारे देश के अंदर यूनिफॉर्म्स को खरीदो, ऐसा ना कि पंजाब हरियाणा के अंदर, नंबर 1। नंबर 2, जो सारे इसमें बने हुए हैं कि आप जाकर डिस्प्यूट हो जाता है तो उसको आप SDM एग्जेक्टिव को दो, तो कोर्ट्स की जुडिक्शन बनाओ। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के अंदर हमने कहा है कि उससे बड़ा खतरा है, अगर कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को बहुत बड़ा कर लेता है किसान की का करके, और उसके अंदर वो ना प्राइस फिक्स करता है ना परचेज करता है प्रॉपर, तो उसके ऊपर क्या बंधन है। तो अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट होता भी है, पहले तो वो ऑप्शनल हो, मजबूरी ना हो, कोई करे या ना करे। और कॉन्ट्रैक्ट में जो प्राइस वो तय करते हैं, दैट शुड नॉट बी बिलो MSP। नंबर 2, उसकी परचेज है वो ग्रांटेड हो, वो करेंगे तो आपकी क्वालिटी माड़ी है, A ग्रेड है, B ग्रेड है, C ग्रेड है, मैं तो खरीदा नहीं, किसान कहाँ जाएगा उसके बाद। तो ये बहुत बड़ा इशू है। तो उससे खर्चा ये भी है कि आप जो बड़े लोग ठेके पर ले लेते हैं ना, वो ज़मीन की गिरदावरी और कुछ कागज बदला देते हैं, तो वो ज़मीन पर ही कब्जा कर लें, फिर ये भी खर्चा है। तो हम तो समझते हैं कि इसको टोटल किसानों पर छोड़ो, कोई अपनी जमीन ठेके पर देता है नहीं देता है उनकी मर्जी है। आप एक अंतिम सवाल आपसे कि अगर आपको उम्मीद है कि आज बातचीत से समाधान निकलता है, अगर नहीं निकलता है तो किसान क्या करेंगे? नहीं निकला, हम अपनी मीटिंग करेंगे। देखो आंदोलन तो चल ही रहा है, हमारे पास क्या हथियार है? हमारे पास लोगों को मोबिलाइज करना, एजिटेशन करनी और उसको पीसफुल रखना। पीसफुल जितनी भी एजिटेशन आज तक हुई है ना, पीसफुल एजिटेशन, उनका रिजल्ट निकला है। आज़ादी का आंदोलन पीसफुल था, आज़ादी आई देश के अंदर, इमरजेंसी में लोग पीसफुली लड़े, इमरजेंसी खत्म हुई, बदल दी रास्ता, इसलिए आंदोलन भी पिछले 3 महीने से बिल्कुल पीसफुल है, शांतमय आंदोलन है। और 5वें दौर की बातचीत है, क्या कहना चाहेंगे? सबसे महत्वपूर्ण बिंदु आज की बैठक में क्या रहने वाला सरकार के साथ, क्या मांग रहेगी? हम बिल्कुल इस मांग पे बिल्कुल क्लियर हैं। तीनों काले कानून जो किसानों के डेथ वारंट हैं वो पूरे तरीके से रोल बैक हों, सरकार कह रही है कि किसानों के फायदे के लिए है, MSP पर वो आपसे बातचीत के लिए तैयार है, सरकार का ये कहना है। विशाल, 2 बातें ये जो मैं पिछली चाहती 4 हूं मीटिंग हुई उनका है, जवाब आप इसमें हमने सरकार को इसी बात पे कन्विंस एक तो किया है। पहली बात तो ये, क्योंकि हम देख रहे हैं कि इसमें भी ना किसान बटे हुए हैं। आप अभी बात कर रहे थे, किसान ये भी कह रहे हैं कि अगर लिखित आश्वासन हमें दे दिया जाता है तो आंदोलन खत्म कर देंगे। MSP को लेकर, मंडियों को लेकर, ये उनकी सबसे प्राथमिक चिंता है। दूसरी बात ये, कुछ किसानों के संगठन, उनके प्रतिनिधि इस बात को कहते हैं कि तीनों कानूनों को रद्द किया जाए, हम तब आंदोलन खत्म करेंगे। तो इस पर आप बात कीजिएगा, लेकिन उससे पहले खबर ये बता दूं, किसान जहां आंदोलन कर रहे हैं और 8 दिसंबर को भारत बंद का ऐलान कर चुके हैं, वहीं कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर आश्वस्त हैं कि किसान आज की बैठक के बाद मान जाएंगे। वो आज की बैठक को लेकर पूरी तरह से आश्वस्त नजर आए। 5वें दौर की मीटिंग करने जा रहे हैं, इसीलिए 5वें दौर की मीटिंग जभी हो रही है जब हमसे कुछ आस बनती है, सरकार से कुछ आस बजी है, सरकार संशोधनों पर आई है, तीनों जो कानून हैं उन पर संशोधन के लिए तैयार हुई है। और आज केंद्रीय मंत्री नरेंद्र तोमर जी ने भी अपना टीवी चैनलों से प्रेस को बात करते हुए इस बात को माना है कि हम संशोधन करने पर विचार कर रहे हैं। और जब उनको पूछा गया कि आप इनको वापस लेने के बारे में, वो चुप रहे। उससे स्पष्ट है कि वो भी कर सकते हैं। हम एक मांग पर अड़े हुए हैं कि इन तीनों कानूनों को वापस करा कर ही हम समझौते पर जाएंगे। देखिए, दरअसल बैठक में जो बात होगी उसी पर भरोसा किया जा सकता है, और कुल मिला के मैं तो आशावान हूं कि निश्चित रूप से किसान सकारात्मक दिशा में सोचेंगे और आंदोलन का रास्ता छोड़ेंगे। तो नरेंद्र सिंह तोमर ने प्रधानमंत्री के आवास पर जाने से पहले इस बात का जिक्र किया कि वो पूरी तरह से आश्वस्त हैं। बैठक उनकी फिर उसके बाद प्रधानमंत्री से थी और लोकसभा स्पीकर ओम बिरला भी इस बैठक में शामिल थे। ये एक और बड़ी जानकारी आई है। प्रधानमंत्री के आवास पर गृह मंत्री अमित शाह, लोकसभा स्पीकर ओम बिरला मौजूद थे और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, और लगभग 1.5 से 2 घंटे ये बैठक चली, जिसके बाद अब ये देखना होगा कि 2 बजे किसानों के साथ जो बातचीत होनी है सरकार की 5वें दौर की, वो कितनी सफल हो पाती है। विशाल, मैं आपके पास आ रही हूं, उन सवालों का जिक्र आप कीजिए, उन सवालों को पूछिए किसानों से जिसका जिक्र मैंने आपसे किया। ठीक है, विशाल के पास हम फिर से जाएंगे, अभी थोड़ी सी प्रॉब्लम कनेक्टिविटी में। रविंद्र, ओम बिरला लोकसभा स्पीकर भी इस बैठक में मौजूद थे। पूरी संभावना है कि क्या आज लिखित आश्वासन सरकार की तरफ से दिया जा सकता है, क्योंकि ये एकमात्र विकल्प बचा है फिलहाल सरकार के पास। देखिए, दो बैठकें हुई है। एक कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, राजनाथ सिंह, पीयूष गोयल, अमित शाह और प्रधानमंत्री की,
वहाँ से राजनाथ सिंह, पीयूष गोयल और नरेंद्र सिंह तोमर निकल गए, वो बैठक खत्म हो गई जो किसानों को लेकर था। दूसरी बैठक चल रही जिसमें लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला हैं, गृह मंत्री अमित शाह और प्रधानमंत्री। ये बैठक है पार्लियामेंट के जो नए भवन हो रहा है उसका जो भूमि पूजन होना है उसके लिए, जो हालांकि जानकारी अभी इसकी पुष्टि होनी है, लेकिन जो हमें जानकारी मिल रही है कि भूमि पूजन अगले 5-7-10 दिन में होने वाली है, उसका निमंत्रण देने गए हैं ओम बिरला प्रधानमंत्री को। तो दोनों बैठकें अलग अलग है। एक बैठक जो किसानों को लेकर थी वो खत्म हो गई है और ये पार्लियामेंट को लेकर है। जहाँ तक किसानों वाली बात है तो जाहिर तौर पर जो हमें जानकारी मिल रही है, सरकार तीनों बिलों में संशोधन करने के लिए तैयार है। जो मंडियां हैं जिस पर किसानों का आपत्ति है कि उसमें निजी पार्टियां आएंगी तो उनको केवल पैन कार्ड से बिजनेस करने के लिए छूट दी गई है, लेकिन अब उनको भी रजिस्ट्रेशन कराना होगा। दूसरा जो एसडीएम कोर्ट की बात हो रही थी वो सिविल कोर्ट में जाएगा, ये भी आश्वासन लिखित में दिया जाएगा। तो कहीं एमएसपी खत्म नहीं होगा, एमएसपी में और ज़्यादा फसलों को लाया जा सकता है। जो आपने देखा कि 8 जो फसलें थी उनको आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत इससे बाहर कर दिया गया था, उसमें 2-3 फसलों को इसमें समाहित किया जा सकता है, ये लिखित में आश्वासन होगा। तो 5-6 जो मुख्य बिंदु थे उन सबको सरकार अपनी तरफ से लिखित में आश्वासन देगी। चाहते हैं, वो चाहते हैं कि निर्धारित हो जाए और फिर उससे कोई छेड़खानी ना हो, क्योंकि इस बात का जिक्र विशाल के साथ जो किसान हैं जो इस वक्त प्रतिनिधिमंडल जा रहा है बैठक के लिए, उन्होंने भी इसी बात का जिक्र किया। आप बने रहिए हमारे साथ रविंद्र। आज दोपहर 2 बजे किसान संगठनों के नेताओं के साथ सरकार की बातचीत होनी है जिसमें निर्णायक समाधान होने की पूरी उम्मीद है। Presenting V News app available on Google Play and App Store. Download it now.